किया है। इंडिया न्यूज संवाददाता नरेश बिस्वानी ने हावड़ा से दिल्ली तक स्पेशल ट्रेन में यात्रा की है। देखिए उनकी स्पेशल रिपोर्ट। लॉकडाउन में चली पहली ट्रेन का सफर। कृपया ध्यान दीजिए। ट्रेन चल रही खुश है। मजदूर के लिए तो ट्रेन था ही, अपर क्लास के लिए भी ट्रेन था, लेकिन मिडिल क्लास वालों के लिए मिल नहीं रहा था। क्या आपके हिसाब से सर होना चाहिए तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए? लॉकडाउन के दौरान पहली बार अब कोलकाता से दिल्ली के लिए ट्रेन चल रही है। इस वक्त हम हावड़ा जंक्शन पर मौजूद हैं और यहाँ पर तस्वीरों में अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए ये ट्रेन है और ये ट्रेन हावड़ा से दिल्ली के लिए रवाना होगी अब से कुछ देर बाद। लेकिन जो तमाम लोग हैं, जब हम बाहर से अंदर आ रहे थे तो तस्वीरों में हमने तमाम चीज़ें देखी, किस तरीके से लंबी कतार लगी हुई थी लोगों की और वो तमाम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी एंट्री खुले और कब वो लोग अपनी ट्रेन्स में बैठें। तो ये तमाम चीज़ें देखी, लेकिन शुरुआत में जब लाइन लगी हुई थी तो उस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था और यही एक तरह से कहा जाए कि कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकती हैं ऐसी चीज़ें। हालांकि उसके बाद जब आगे बढ़े, एंट्री की तरफ चलने लगे तो सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर हमें दिखाई दी। तमाम जो लोग हैं उनको साफ तौर पर हिदायत दी गई थी कि वो लोग कुछ दूरी का फासला अपना बनाए रखें ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उस पर भी अमल किया जा सके और कोरोना वायरस जो है वो फैलने ना पाए। तो तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। इसके अलावा आपको हम तमाम दूसरी चीज़ें भी दिखाएंगे। ये पूरा स्टेशन इस वक्त खाली है और चूंकि पूरा स्टेशन बंद था, लिहाजा इस पूरे स्टेशन पर सिर्फ और सिर्फ यही एक प्लेटफॉर्म है जो ट्रेन चलने वाली है और लोग यहीं से होकर के इसी ट्रेन के अंदर जाएंगे। कुछ बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर जो कि यहाँ से ट्रेन पकड़ने के लिए आए हुए हैं और अब इन्हें यहाँ से अपने गंतव्य तक जाना होगा। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? बनारस जा रहे हैं। अच्छा, कितने समय से यहाँ फंसे हुए थे आप लोग? कितने समय से फंसे हुए थे? हम लोग यही रहते हैं। अच्छा, यहीं रहते हैं आप, तो आज आप बनारस जा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो लोग जो हैं इस बात को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि ट्रेन फिर एक बार चल पड़ी हैं और अब ये लोग अपने गंतव्यों तक जा पाएंगे। इसी तरीके से काफ़ी सारे हमें लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर हम कुछ और भाइयों की बात करें यहाँ पर, उनसे भी हम एक बार बात कर लेते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? गया जंक्शन। गया जंक्शन जा रहे हैं। यहाँ पर क्या आप लोग फंस गए थे लॉकडाउन के दौरान? हम लोग स्टूडेंट हैं, जादवपुर में पढ़ते हैं। हम लोग फंस गए थे, हम लोग जा नहीं पा रहे थे। अच्छा, तो कितने दिनों से फंसे रहे? लगभग 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हुआ आपको। चलिए, तो अब खुश हैं, ट्रेन चल रही है? हाँ, ट्रेन चल रही खुश है, क्योंकि मजदूर के लिए तो ट्रेन था ही, अपर क्लास के लिए भी ट्रेन था, लेकिन मिडिल क्लास वालों के लिए मिल नहीं रहा था और हम लोग का बजट भी बहुत कम था। कार वाला का किराया भी बहुत ज़्यादा था। तो बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हुआ। अब ठीक है। चलिए, अब ट्रेन चल रही है तो लोग अपने घरों तक भी जा पा रहे हैं, तो इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग खुश भी हैं। आपको अभी अमंदर लिए चलेंगे और बोगी जो ट्रेन की है उसके अंदर तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। जिस कोच में मुझे जाना है उस कोच में भी आपको लिए चलूँगा और एक एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे वहाँ पर किस तरीके से इंतजामात हैं। क्योंकि जब हम लोग अंदर आ रहे थे, जब हमारी एंट्री हो रही थी तो उस दौरान बाकायदा स्क्रीनिंग हुई। स्क्रीनिंग में ये जांचा गया कि कहीं हम में से किसी के अंदर कोई सिम्टम्स तो नहीं है, कहीं हम लोग किसी बुखार से तो पीड़ित नहीं है, कोई हमें बुखार तो नहीं है, टेम्परेचर तो अगर हमारा हाई नहीं है, इसी तरीके से कहीं सर्दी जुकाम तो नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जब हम अंदर एंट्री कर रहे थे तो हमको बाकायदा देखा गया और वहाँ पर इस बात को सुनिश्चित करने के बाद ही कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ही हमको ट्रेन की तरफ आने दिया गया। तो बहरहाल आपको अपनी कोच के अंदर लिए चलेंगे और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं भारतीय रेलवे द्वारा।
लगभग 2 महीने तक लॉकडाउन में फंसने के बाद आज लोग अपने घरों के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब भी ऐसे कई लोग हैं जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। कारण यही है कि उनकी ट्रेन की टिकट बुक नहीं हो पाई। लेकिन ट्रेन में यात्रा करते हुए सबसे बड़ा सवाल जो हमारे जहन में आ रहा है वो यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पाठ अब तक पढ़ाया जा रहा था या फिर उसकी कोशिश की जा रही थी, उसके लिए रेल मंत्रालय ने क्या किया। जिस तरीके की कोशिशें की जानी चाहिए थी, क्या वो कोशिशें की गई? ऐसे में रेल मंत्रालय पर सवाल जरूर खड़े होंगे। इस वक्त हम उसी ट्रेन की जो हावड़ा से दिल्ली के लिए जा रही है उसकी 3rd AC बोगी में मौजूद है और यहाँ पर आपको तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से लोग यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। और ये तमाम लोग हैं जो अपने गंतव्य तक जा रहे हैं। काफ़ी समय से लोग फंसे हुए थे काफ़ी सारे कलकत्ता में, और अब जब ट्रेन शुरू हुई है तो लोग काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कहा जाए कि खुश भी हैं और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के कुछ परेशान भी हैं कि कोरोना वायरस किस तरीके से फैल रहा है। और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के जिस तरीके से लगातार बातें की जा रही हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। और तमाम जो सीट के अंदर ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको भी इस बात को लेकर के कुछ हैरानी ज़रूर है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए, क्योंकि शुरुआत में इस तरह की बातें कही जा रही थी कि जो कोच के अंदर बर्थ वगैरह इनको दिए जाते हैं उसमें कुछ पैसेंजर्स की संख्या को लिमिटेड रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। और कोचेस के अंदर जो भी लोग यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं इन ट्रेन के अंदर उनको इस तरीके से अरेंजमेंट यहाँ पर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने की कोशिश की जानी चाहिए थी, जो यहाँ पर बिल्कुल नहीं की गई है। और ये कहा जा सकता है कि इस तरीके की चीज़ों से कहीं ना कहीं परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। ये बताएं कि आप लोग कितने समय से फंसे हुए थे सर? 1.5 महीना हो गया सर। 1.5 महीना हो गया आपको? तो अब जा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया से अरेंजमेंट हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन करेंगे? मैं भी इस समय नहीं कर पा रहा हूँ मेंटेन, तो है ना। चलिए, तो ये व्यवस्था हमने आपको दिखाई, कोशिश कर रहे हैं आपको हम दिखाने की, और भी आगे आपको हम लिए चलेंगे बोगी के अंदर और इसी तरीके से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए थी और किस तरीके से व्यवस्था की गई है। आपको तमाम चीज़ें हम दिखा रहे हैं और अब हम आपको जिस तरफ लेकर के जा रहे हैं ये पेंट्री एरिया है, यानी कि ट्रेन का वो एरिया जहाँ पर खान पान का अरेंजमेंट किया जाता है, उसकी व्यवस्था की जाती है। तो इस तरफ अगर हम आपको लिए चलें तो ये वो जगह है, पेंट्री एरिया है। पेंट्री में तो सर कुछ बनाया नहीं जाएगा, साफ पीछे से हिदायत है। अच्छा, क्या क्या रहेगा आज? ये आपका PID आइटम है। जो हमारे पास यहाँ पे है, ये PID आइटम है, जो ड्राई आइटम्स होते हैं। ड्राई आइटम है सब। और यही सब मतलब यहीं पे मतलब पैसेंजर आके कैश लेंगे अपना। अच्छा, ठीक है। तो ये तमाम जो आप आइटम्स देख रहे हैं, बिस्किट है, इनमें पॉपकॉर्न्स हैं, चिप्स हैं, इसी तरीके से तमाम जो आइटम्स हैं और कुल मिलाकर के सारे ड्राई आइटम। तो ये वो आइटम्स हैं ताकि आपको किसी भी तरीके से किसी के हाथ का बना खाना ना खाना पड़े और कोरोना से हर तरीके से बचाने की कोशिश एक तरह से यहाँ की गई है। कोशिश करें एक-एक जन आए सर। एक-एक करके आए। एक-एक करके आए। ये देखिए यहाँ पर ये नूडल्स हैं, कप नूडल्स होते हैं, इसमें सिर्फ गर्म पानी बनाइए और ये रेडी टू ईट है। तो इस तरीके से, और पानी की बोतल आप बॉयलर है, बॉयलर में पानी गर्म होगा। पानी गर्म भी यहीं से आप दे देंगे। उपलब्ध है यहाँ पे। तो यहाँ पर हॉट वाटर का अरेंजमेंट है और अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ये ले सकते हैं और इसके अंदर जो हॉट वाटर है वो भी यहीं से आपको दे दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई और खाने का अरेंजमेंट यहाँ पर साफ तौर पर, क्योंकि रेल मिनिस्ट्री की तरफ से ये बात कही गई थी कि किसी भी तरीके से खाने की व्यवस्था नहीं की जाएगी और यही कारण है कि यहाँ पर ये सारे ड्राई आइटम्स को फिलहाल रखा गया है। ये जो तमाम आप चूल्हे देख रहे हैं सिर्फ ये सूने पड़े हुए हैं क्योंकि कुछ भी चीज़ बनानी अलाउड नहीं है और इसी तरीके से ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हैं। पानी की बॉटल्स यहाँ पर हैं, ये पानी की बॉटल्स जो तमाम पैसेंजर्स हैं उनको दी जाएंगी और इसके अलावा अगर आपकी टिकट में जो फूड आइटम्स अगर आपने लिए हुए हैं तो वो आपको चीज़ें यहाँ से उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो हर तरीके से यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके और जो लोग हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उनको जो ड्राई फूड है वो यहाँ से उपलब्ध कराया जा सके।
तो इसी तरीके से आपको हम दूसरे कोचेज में लिए चलेंगे और वहां पर ले जा करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पैसेंजर्स हैं उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। इस वक्त हम H2 कोच AC फर्स्ट क्लास ये कोच है और यहाँ पर हम आए हैं। इसी कोच में मेरी भी एक बर्थ है और मेरे साथ कुछ युवा लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिनसे हम बात करेंगे। ये मेरे साथ को पैसेंजर भी यहाँ पर रहेंगे। और आप सभी सीए हैं? ये सब के सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और यहाँ पर बैठे हुए। होता है कब से आप लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं? हम फंसे हैं पिछले 2 महीने, जब से लॉकडाउन हुआ हम यहीं फंसे हुए फंसे हैं। क्योंकि अचानक से एक साथ बिना किसी इन्फॉर्मेशन के लॉकडाउन कर दिया गया। तो फ्लाइट्स भी मैंने करवाई थी बट वो कैंसिल हो गई। खाने पीने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ से मूव करने का सोच रहे थे। मेड आना बंद कर दी, कुछ भी नहीं। ऐसे आप सोच सकते हो। आप कहाँ से? मैं नोएडा से हूँ। आप नोएडा से हैं? इसके अलावा ना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है यहाँ पे प्रॉपर सब कुछ है। जैसा कि अभी हम ट्रेन में भी चल रहे थे, चेकिंग हो रही थी, बिल्कुल जैसे 2-2, 3-3 इंच का गैप के बाद पैसेंजर्स खड़े थे, कोई सोशल डिस्टेंस। स्टार्टिंग में तो मैंने भी नोटिस किया कि नहीं थी सोशल डिस्टेंस। आप बताएं। बहुत स्ट्रगल हुआ, हमारा कोई भी फ्लाइट चल नहीं रही थी उस टाइम पे, सब कुछ एकदम से रुक गया था। तो कुछ प्लान नहीं कर पाए घर जाने के लिए, कुछ भी नहीं कर पाए, मतलब कोई बैकअप था नहीं हमारे पास करने के लिए। तो अब कब से अच्छा लग रहा है कि घर जा रहे हैं हम लोग? आप सोच, जब टिकट हम लोग का बुक हुआ वो साउटिंग, लिटरली साउटिंग, नीचे वाले आके बोलने लगे क्या हो गया, तो हम लोगों ने बोला टिकट बुक हो गया। ये बहुत फाइनली ये चीज मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ पर फंसा हुआ था। और जब कल टिकट बुक हुई तो काफी ज्यादा अंदर से ऐसी खुशी हुई कि ना जाने अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर में, घर वालों से मुलाकात हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मुझे आपने नोटिस की होगी, सिर्फ 4 लोग हैं हम लोग और चारों के लिए तो सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर भी नहीं है। बट रेलवे के हिसाब से भी अगर हम Tier 1 AC का बुक करते हैं तो आई थिंक एक केबिन में 2 ही पैसेंजर होते हैं। अभी 4 कर रहे हैं तो पता नहीं किस पर्पज से कर रहे हैं ये लोग। तो आई थिंक सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं फॉलो कर रहे हैं लोग। तो सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो नहीं की जा रही है, कम से कम यहाँ तो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टियर AC का ये कोच है और इस कोच के अंदर 4 लोग हैं, यानी कि बहुत ही कम फासला है। अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो देखिए सीट्स के बीच में कितना कम फासला है। एक सीट है इधर और एक सामने है, तो ये 2 सीटों के बीच में बहुत कम फासला है। ऊपर भी इसी तरीके से है, एक सीट यहाँ और एक सीट यहाँ, तो 4 लोग रहेंगे। और ऐसे ही अगर हम आपको पूरी कतार में दिखाने की कोशिश करें तो ये आगे दूसरे कैबिन्स हैं HGFEDCBA, और ये तमाम जो कैबिन्स हैं इनमें भी इसी तरीके से कुछ व्यवस्था की गई है। यहाँ पर 2 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, ये 2 लोगों के बर्थ हैं यहाँ पर। और ऐसे ही सर अगर आप मुझे इजाजत दें तो आपके एक बार बर्थ में आ जाऊँ मैं। यहाँ पर भी देखिए 4 लोगों का अरेंजमेंट है। तो सोशल डिस्टेंसिंग मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से होनी चाहिए थी। तो ये बहुत कहें कि उतनी ज़्यादा अच्छी व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिली है। होती तो इससे अच्छी व्यवस्था हो सकती थी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए तमाम लोग तैयार हैं। लेकिन रेलवे को यहाँ पर चाहिए था कि जो बर्थ हैं या फिर जो कैबिन्स हैं उनमें पैसेंजर्स की संख्या को कुछ कंट्रोल किया जाता। यानी कि अगर 4 लोगों के लिए अरेंजमेंट अपने कैबिन के अंदर किया है तो उसमें आपको 2 पैसेंजर्स को सीट देनी चाहिए थी। ये इस तरीके की व्यवस्था हो सकती थी और यही बात यहाँ पर जो तमाम पैसेंजर्स हैं वो भी कह रहे हैं। चलिए फिलहाल आपको यह तमाम चीजें दिखाई हैं, दूसरे बर्थ में भी आपको लिए चलेंगे और वहां पर किस तरीके के अरेंजमेंट है। ये इस रूट का दूसरा स्टेशन है जहां पर ये ट्रेन रुकी है। ये धनबाद जंक्शन है। आप देखिए यहाँ पर, अगर हम आपको बाहर आके तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करें तो ये धनबाद जंक्शन है और यहाँ पर अब ये ट्रेन रुकी है। इससे पहले आसनसोल में ये ट्रेन रुकी थी। इसी तरीके से 2 स्टेशन और होंगे जहाँ पर ये ट्रेन रुकेगी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में बिल्कुल कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मी ही नज़र आएंगे और शायद इक्का दुक्का सवारियाँ भी यहाँ से चढ़ी होंगी जिनकी बुकिंग यहाँ से होगी। तो कुल मिलाकर के बहुत ही कम स्टेशन है क्योंकि स्पेशल ट्रेन है और आमतौर पे भी राजधानी एक्सप्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेशंस पर रुकती नहीं है। और इसी तरीके से सुबह 10 बजे ये ट्रेन दिल्ली पहुंच जाएगी और जो लोग इस ट्रेन में अपने गंतव्य तक जाने के लिए चढ़े हैं, सवार हुए हैं, वो लोग आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे।
6:45 बजे का समय है और अब ये गाड़ी पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल, यानी कि अब एक स्टेशन दूर है हम दिल्ली से। यहाँ से करीब 4 घंटे के आसपास का समय लगना चाहिए दिल्ली पहुंचने में और यही समय तय भी हुआ है। ये देखिए आप, जब सुबह यहाँ पर ट्रेन पहुंची तो लोग यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे जिनकी टिकट्स यहाँ से बुक थी और वो लोग आकर के अपनी ट्रेन में चढ़ गए। ये कानपुर सेंट्रल का प्लेटफॉर्म नंबर 5 है और हमारी जब अचानक, क्योंकि सो गए थे हम, नींद तभी खुली जब ट्रेन यहाँ पर आकर के रुकी और उसके बाद जब हमें हल्का हल्का उजाला नजर आया तो पता चला कि ये कानपुर सेंट्रल है और अब यहाँ पर जो सिग्नल है वो हो चुका है और अब कुछ सेकंड्स में ये ट्रेन चल पड़ेगी। तो अब हम इंतज़ार में हैं कि दिल्ली हम लोग पहुँच जाए और जल्द से जल्द हम लोग दिल्ली पहुँचें। सभी लोग इस ट्रेन के अंदर इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि अब एक स्टेशन बचा है, इसके बाद सीधा दिल्ली होगी और उसके बाद सब लोग जिस दिन का इंतज़ार कर रहे थे अपने घर पहुँचने का, वो इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। आखिरकार वो ट्रेन जिसका इंतजार किया जा रहा था वो नई दिल्ली स्टेशन पहुंच चुकी है। हावड़ा से नई दिल्ली स्टेशन तक पहुंचने में 17 घंटे से ऊपर का समय लगा। अभी करीब 10:40 का समय हो रहा है और अब ये ट्रेन यहाँ पर पहुंच चुकी है। तमाम जो पैसेंजर्स हैं वो आपके सामने हैं। तमाम चीज़ें यहाँ पर हमने देखी, तमाम चीज़ों को हमने समझा और बड़ी बात यहाँ पर हमें इस पूरी ट्रेन में ये नज़र आई कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं किया गया था। तमाम जो बोगीज़ थी, जो पैसेंजर्स बोगीज़ के अंदर जा रहे थे, वो लोग उसी तरीके से चल रहे थे जैसे कि आमतौर पर वो लोग जाते हैं। हालांकि जो स्टाफ था रेलवे का वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव था। वो हर तरीके से कोशिश ये कर रहा था कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जाए क्योंकि हम लोग भी वहाँ पर फंसे हुए थे और हम लोग किन हालातों में वहाँ से ट्रेन के अंदर बैठे थे, इस बात का भी ध्यान था स्टाफ को। तो तमाम तरीके से जो स्टाफ था रेलवे का वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव था और हर तरीके से यही कोशिश की जा रही थी कि जो पैसेंजर्स हैं उनकी हर संभव मदद की जा सके।